छात्राओं, जैसा कि आपको ज्ञात है कि आपका हाई स्कूल में संस्कृत परिचायिका को पढ़ाया जा रहा है आपके यूट्यूब चैनल इंडियन कोचिंग सेंटर पर। तो इसमें हम इससे पहले के पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। आज संस्कृत में हमारा ये पंचमा पाठा प्रारंभ होता है, जिसका नाम है देशभक्ता चंद्रशेखरा, और जिसका हिंदी में अर्थ है देशभक्त चंद्रशेखर। ये देशभक्त चंद्रशेखर ये हमारा एक नाटक है एक प्रकार का, और देशभक्त चंद्रशेखर के बारे में हम सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं, जानते हैं, क्योंकि वो एक हमारे देश के महान गर्म दल के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने क्रांतिकारी रहे हैं। अपने देश की आज़ादी के लिए स्वयं ही इन्होंने जो है गोली मार ली थी और अंग्रेज़ों की गोली से लड़ना नहीं चाहते थे। तो ये हमारा दृश्यों के आधार पर इसको बांटा गया है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इस नाटक की। प्रथम दृश्य को देखते हैं, प्रथम दृश्य, और इसको पढ़ लेते हैं। स्थान दिखाया है वाराणसी न्यायालय। वाराणसी का न्यायालय एक स्थान दिखाया है, और उस वाराणसी के न्यायालय में क्या है, न्यायाधीशस्य पीठे, न्यायाधीश के सिंहासन पर या उस पीठ पर एका दुर्धसा पारसिकः तिष्ठति। एका माने एक, दुर्धसा माने होता है बहुत ही दुराचारी, पारसी व्यक्ति, तिष्ठति माने बैठा हुआ है। वाराणसी के न्यायालय में न्यायाधीश की पीठ पर एक दुराचारी पारसी बैठा हुआ है, और क्या होता है, आरक्षका यानी जो सिपाही हैं वो चंद्रशेखर को तस्य सम्मुख, चंद्रशेखरम तस्य सम्मुख आनयति, तस्य माने उसके, सम्मुख माने सम्मुख, आनयति माने लाते हैं। और अभियोगा प्रारब्धे, और जो मुकदमा है वो प्रारब्धे माने शुरू होता है। चंद्रशेखरा पुष्टांग गौरवर्ण 16 वर्षीय किशोरा। चंद्रशेखर जो है पुष्टांग, पुष्ट अंगों वाले हैं, गौरवर्ण गोरे वर्ण वाले हैं, 16 वर्षीय किशोरा, और 16 वर्ष के एक किशोर हैं। यानी वाराणसी का न्यायालय है, न्यायालय की पीठ पर एक दुराचारी पारसी बैठा हुआ है। सिपाही चंद्रशेखर को एक तरफ से लेकर के आता है और उसके सम्मुख करता है। अब योगा प्रारब्धे, मुकदमा शुरू होता है, और चंद्रशेखर जो हैं पुष्ट अंग वाले हैं, गोरे रंग के हैं, 16 वर्ष के किशोर के रूप में दिखाए गए हैं। अब सबसे पहले जैसे ही आरक्षका यानी सिपाही आता है और वो कहता है, श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखरा। श्रीमन यानी महाराज या महोदय, अयम माने ये, अस्ति माने है, चंद्रशेखरा महोदय यह चंद्रशेखर है। अयम देशद्रोही, और ये देशद्रोही है। क्यों देशद्रोही है? क्योंकि बताता है कि गत दिने यानी पिछले दिनों, गत दिने का अर्थ होता है पिछले दिनों, अननेव माने इसी ने ही, असहयोगी नाम सभायाम, असहयोग आंदोलन की सभा में, एकस्य आरक्षस्य, एक आरक्षी यानी एक सिपाही, दुर्जय सिंह से मस्तके, दुर्जय सिंह के मस्तक पर प्रस्तर खंडेन प्रहारा कृथा। प्रस्तर खंडेन माने होता है पत्थर के टुकड़े से, प्रहारा कृता माने प्रहार किया, आघात किया, एन माने जिससे, दुर्जय सिंह आहता, जिससे दुर्जय सिंह आहत हो गया, घायल हो गया। उसने कहा कि महाराज ये चंद्रशेखर है, पिछले दिनों असहयोग आंदोलन में इसी ने ही सभा में एक सिपाही दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। अब जो न्यायाधीश हैं उस बालक को देखते हैं। न्यायाधीशा तम बालकम विस्मयेन विलोकयन्। न्यायाधीश तम माने उस बालकम, बालक को, विस्मयेन आश्चर्यचकित होकर, विलोकयन् माने देखते हुए कहते हैं, रे बालक, अरे बालक, तो किम नाम, तेरा क्या नाम है? और चंद्रशेखर जब जज से पूछता है, न्यायाधीश पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो चंद्रशेखर बताते हैं, चंद्रशेखरा कहते हैं, आज़ादः स्त्री भुआ, यानी दृढ़ होकर कहते हैं कि मेरा नाम आज़ाद है।
फिर न्यायाधीश कहता है, तो पितु किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? चंद्रशेखर कहते हैं, स्वतंत्र, यानी मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। उसके बाद फिर न्यायाधीश पूछते हैं, त्वयं कुत्र निवससि, तुम कहाँ रहते हो? त्वयं गृहं कुत्रास्ति, तुम्हारा घर कहाँ है? तो चंद्रशेखर कहते हैं, कारागार एव मम गृहम, कारागार ही मेरा घर है। जब वो ऐसा सुनता है तो न्यायाधीश जो होता है वो नाराज हो जाता है और वो कहता है, न्यायाधीश कहता है, स्वागतम, स्वागत है, कीदृशम प्रमत्ता स्वतंत्रताय अयम, कीदृशम माने कितना, प्रमत्ता माने घमंड है, स्वतंत्रताय स्वतंत्रता के लिए, अयम माने इसको स्वतंत्रता का कितना गर्व है। प्रकाशम उसकी ओर देखते हुए कहता है, अतीब धष्टा, बड़ा दुष्ट है, उद्दंड चायम और बहुत उद्दंड बालक, ये नवयुवक जो है बड़ा उद्दंड है और दुष्ट है। अयम इमम पंचदश कसाघातान दंडयामि, अयम माने मैं, इमम माने इसे, पंचदश कसाघातान दंडयामि, पंचदश माने होता है 5 और 10 यानी 15, कसाघातान माने होता है कोड़ों का, दंडयामि माने दंड देता हूँ। उसने कहा, ये बालक बड़ा दुष्ट है और दंड नवयुवक है, मैं इसे 5-10 यानी 15 कोड़ों का दंड देता हूँ। चंद्रशेखर ने कहा, ना अस्ति चिंता, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अब द्वितीय दृश्य को देख लेते हैं, इसमें क्या होता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। यह है हमारा द्वितीय दृश्य। इसमें क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा समझेंगे हम। ततः दृष्टिगोचरो भवता कौपीन मात्र विशेषा फलकेन दृढ़ं बद्धा चंद्रशेखरा कसा हस्तेन चांडालेन अनुगम्य माना कारावासाधिकारी गंडा सिंहस्य च। ततः माने इसके पश्चात, दृष्टिगोचरो माने दिखाई देता, भवते माने हुआ, इसके बाद दिखाई देता हुआ, कौपीन मात्र विशेषो लंगोट मात्र पहने हुए दिखाई देता हुआ, फलकेन दृढ़बद्धा और अपनी फलकों यानी जो धोती होती है पहनते हैं पुरुष, उनकी जो फलकें होती हैं उनको दृढ़बद्धा यानी दृढ़ता से बांधे हुए, चंद्रशेखरा यानी जो चंद्रशेखर हैं, कसा हस्तेन चांडालेन, उन चंद्रशेखर को, कसा हस्तेन माने कोड़े से पीटता हुआ चंडाल जो है, अनुगम्य माना वो उसके पीछे है, कारावासाधिकारी गंडा सिंह सिचा, और कारावास का अधिकारी गंडा सिंह भी है। इस द्वितीय दृश्य में यानी चंद्रशेखर हैं जो कौपीन मात्र पहने हुए हैं, लंगोट पहने हुए हैं, फलकों को दृढ़ता से बांधे हुए हैं, और चंडाल भी है जो अपने हाथों में कोड़ा लिए हुए है, और उसी के साथ जो कारावास के अधिकारी गंडा सिंह भी वही हैं। इतना इस दृश्य में ये लोग उपस्थित होते हैं। अब इसको पढ़ते हैं। गंडा सिंह कहता है, चांडालम प्रति, चांडाल की ओर कहता है, दुर्मुख, हे जल्लाद, मम आदेशम कालमेव, मेरे आदेश का यानी मम आदेशम कालमेव कसाघाता कर्तव्या, कहता है मम आदेशम, मेरे आदेश के अनुसार, कसाघाता कर्तव्या, इसको कोड़े से पिटाई करो। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर की ओर देखकर कहता है, रे दुर्विनीत, रे दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट युवक, लभस्व इदानीम स्वविनयस्य फलम, लभस्व माने प्राप्त कर, इदानीम इस प्रकार से, स्वविनयस्य फलम अपनी इस अविनय का फल को, यानी तूने विनय नहीं किया, सो अविनश्य अपनी यानी दुष्टता का, या तूने विनय नहीं किया, विनती ना करने का फल प्राप्त कर। कुरु राजद्रोहम, तूने राजद्रोह किया है। दुर्मुख, हे जल्लाद, कसाघाता यानी जो दुर्मुख है, कसाघाता का वो एक कोड़ा मारता है, और दुर्मुखा चंद्रशेखरम प्रति कसया ताड़ती, और जो है दुर्मुख चंद्रशेखर को पीटने लगता है। यानी उसने कहा गंडा सिंह ने कि तूने अपनी विनम्रता को नहीं माना और तो उसकी अब यानी अनुशासनहीनता करने का, आज्ञा उल्लंघन करने के फल को प्राप्त कर। और जल्लाद से कहा है कि कसाघात करो, एक कोड़ा लगाओ। तो जल्लाद एक कोड़ा लगाता है, चंद्रशेखर को पीटता है। और चंद्रशेखर क्या कहते हैं, एक एक कोड़े जो जितने पड़ते हैं, हर कोड़े पर कहते हैं जयतु भारतम, यानी भारत माता की जय। गंडा सिंह जो है कहता दुर्मुख द्वितीयम कसाघाता, कि जल्लाद दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुखा पुनः ताड़यति, जल्लाद फिर से पीटता है। ताड़िता चंद्रशेखरा पुनः पुनः, ताड़िता माने पीटे जाने पर, चंद्रशेखरा माने चंद्रशेखर
पुनः पुनः माने बार बार, भारतम जयतु, भारत माता की जय इति वदति, ऐसा बोलते हैं। एवं सा पंचदश कसा घाता ताड़िता, एवं माने इस प्रकार से, सह माने उसने, पंचदश कसा घाता ताड़िता 15 कोड़े से पीटा, यदा चंद्रशेखरम कारागात मुक्ता, वही जब चंद्रशेखर कारागार से बाहर आए, आगच्छन्ति माने आने पर, तदैव माने उसी समय, सर्वे जना बहुत सारे लोग, तम परितः वेष्टयन्ति उनके चारों ओर से उन्हें घेर लिया, घेरा बना लिया, बहवा बालकः बहुत से बच्चों ने, तस्य पादयो पतन्ति उनके पैरों को स्पर्श किया, तम माला अभिनंदयन्ति च और उनका फूल मालाओं से अभिनंदन किया। तो ये चंद्रशेखर का दूसरा भाग था, इसमें थोड़ा सा और बचा है। चंद्रशेखर कहते हैं किम इदम क्रियतम भद्वभि, किम माने क्या, इदम माने ये, क्रियतम माने कर रहे हो, भद्वभि माने आप लोग। चंद्रशेखर ने कहा कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, वयम माने हम, सर्वे माने सभी लोग, भारत मातु भारत माता के अनन्य भक्ता अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुणाम कृते मदीयम, उससे शत्रुता करने वाले, मदीयम इमे हम सभी लोगों का जो रक्त बिंदवा, रक्त की बूंद है, अग्निस्फुलिंगा भवस्ति, वो अग्नि की ज्वाला बन जाएगी। यानी जो भी हमारी मातृभूमि से अगर शत्रुता करेगा तो हमारे रक्त की बूंद एक अग्नि की भयानक ज्वाल बन जाएगी। जयतु भारतम, भारत माता की जय, इति उच्च, ऐसा उच्चारण, कथयंत माने करते हुए, कहते हुए, सर्वे गच्छन्ति सभी चले जाते हैं। यानी नाटक का समापन होता है तो इस प्रकार से उसको बोल करके सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो ऐसे करके हमने इस पाठ को पढ़ा है, समझा है, और आशा है कि आप अपनी किताब को सामने रखेंगे और एक एक लाइन को समझेंगे, आसानी से आप इसके अर्थों को समझ सकते हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें प्रश्न भी आते हैं। खासकर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ही आता है, चंद्रशेखरा का आसीत, जो चंद्रशेखरा देशभक्ता आसीत, इसको याद कर लेंगे और प्रश्नों को फिर किसी अगली वीडियोज़ में आपको पढ़ा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।